सर आपकी हर फिल्म अलग है, उसके बाद जो अभी आपने केरला स्टोरी की वो तो बहुत ही अलग है सर। और हमने अदा भी आई थी, अदा उससे के भी साथ भी बात जब हम की, बात क्या कर रहे थे। एक्सपीरियंस रहा उसका भी सर? क्योंकि सर एक एक्टर के दिमाग में ना वो होता है कि यार मैं एक कहानी का पार्ट हूँ, लेकिन आप पूरा कैप्टन ऑफ द शिप थे। कैसे वो चीज को आपने हैंडल किया और कैसे आपने, बिकॉज हम तो जब सुन रहे थे बहन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अदा बोलती अगले मेरे को 2-3 दिन बाद फोन आया, हिट हो गया, ये अवार्ड मिल रहा है, वो हो रहा है। हाँ। क्योंकि हम लोग सब खुश हो गए, पहले सब डरे हुए थे। ऐसा था सर माहौल ऐसा? थोड़ा डर का माहौल तो था, बट एक चीज हम लोगों ने सबने तय की थी कि हम पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लेंगे। ये एक डिसीजन हमारा हो चुका था। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो एक इमेज कहीं पब्लिश हो कि आप पुलिस के घेरे में चल रहे हो, उसका एक बहुत नेगेटिव मैसेजिंग होगा कि भारत देश में रह के अगर आप एक सच्ची कहानी बता रहे हो, ट्रू स्टोरी बता रहे हो, और अगर आप खुल के नहीं घूम सकते तो फिर मतलब हमारे देश को हम सुपर पावर की तरह देखते हैं। तो मुझे लगा कि वो एक बहुत ही गलत मैसेज होगा। और हमारी पूरी टीम ने बहुत ज़बरदस्त हिम्मत दिखाई, सब उस डिसीजन में खड़े रहे, और बम्बई पुलिस ने हमें इतना प्रोटेक्ट किया। मतलब हमारे बिल्डिंग के नीचे वो गाड़ी आके खड़ी रह जाती थी कि अगर हम बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ नहीं, हमें नहीं चाहिए, तो वो कहते थे कोई बात नहीं, हम यहाँ कोने में खड़े रहेंगे, आपके साथ कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो बम्बई पुलिस का भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लेकिन आई थिंक कि वो उस फिल्म को बनाने का जो जज्बा था, उसका ये एक बहुत अहम हिस्सा था कि आप डरेंगे नहीं। बहुत बड़ी बात, सही कहा आप हो सकता है मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप उस मुश्किलों के सामने खड़े रहेंगे। ये एक टीम की अगर तैयारी ना हो तो ये फिल्म नहीं बन सकती। तो हुआ ये था कि जब पहली बार मेरे पास सुदीप्तो दादा आए थे 2 पेज में एक कहानी लिख के, और मैंने सुनी, तो मैंने कहा कि ये आप सच बोल रहे हैं, ऐसा एक्चुअली होता है? मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने कहा मैं आपको बहुत सारी लड़कियों के इंटरव्यूज़ हैं, सब दिखा देता हूँ जो इससे गुजरी हैं। तो मैंने कहा सब मुझे मटेरियल दीजिए और मुझे 24 घंटे का टाइम दीजिए। एंड देन आई वेंट होम। मैंने शेफाली से कहा कि देखो ऐसी एक फिल्म आई है और मैं ये करने वाला हूँ, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि ये फिल्म करने के बाद हो सकता है कि ज़िंदगी बदल जाए। मतलब आपके ऊपर कुछ थ्रेट्स भी आ सकते हैं, कोई लाइफ इतनी फ्री और नॉर्मल ना रहे। एंड शी सेड अगर इस देश की लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है तो मैं भी चाहती हूँ कि ये फिल्म तुम ज़रूर बनाओ। सो नेक्स्ट डे आई मेट दादा एंड आई सेड दादा करते हैं, लेकिन एक ही तरीका है इसको बनाने का। हम बिल्कुल बोल्ड और बिल्कुल ट्रूथफुल तरीके से आगे बढ़ेंगे। कोई पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं करेंगे, कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं करेंगे, हम कोई वो काम नहीं करेंगे जो अक्सर फिल्म मेकरों से उम्मीद की जाती है कि आप थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट बना देंगे। मैं कहा ये फिल्म पॉलिटिकली करेक्ट नहीं बनेगी, तो आपको भी उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो तो तैयार थे ही, फिर हम लोग लग पड़े। एंड होता है, रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ, वो सिनेमा ऐसी फिल्म को हम तारीफ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इतना दर्द छुपा हुआ है ना, कि उस दर्द की हम तारीफ करें तो कैसे करें, ये वो बात है। बट बहुत ब्रेव अटेम्प्ट है सर, और ये मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर आप उन लड़कियों से मिल लेंगे ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि ये सारी लड़कियाँ एक आर्षा विद्या समाजम करके एक आश्रम है, वहाँ रहती हैं। 100 से ज़्यादा, केरला, 100 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। और ये वो लड़कियां हैं जो अब घर भी नहीं जा सकती, उनके माँ बाप की लाइफ पे भी थ्रेट है, तो वो यहाँ रहती हैं। अगर आप उनको मिल लेंगे ना, तो आपके सारा डर, सारा खौफ 1 सेकंड में हवा हो जाएगा। आपको भी अंदर से कुछ आवाज़ आएगी कि इन लड़कियों के लिए ये फिल्म बनानी ही चाहिए, इनकी कहानी, इनका दुख लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो हम मिले उन लड़कियों से, हम उन्हें बम्बई भी ले आए थे। 26 लड़कियों को हम यहाँ ले आए, हमने रंग शारदा में एक प्रेस के साथ मिलवाया, क्योंकि वो हम पे एक बार बार इल्ज़ाम लग रहा था ना हाँ कि नकली है, 3 से ऊपर नहीं है, ये क्या 32,000 कहाँ से आ गया, क्या हो गया। तो हम ले आए उनको 26 लड़कियों को, और फिर हमने एक YouTube पे एक वीडियो डाला, 17 मिनट का वीडियो है,
जिसमें हमने वो 32,000 का आंकड़ा कैसे आया वो एक एक आंकड़ा गिनवाया है, लेकिन वो वीडियो न्यूज चैनल डिबेट्स में चला नहीं। ओ, तो इसलिए किसी को पता ही नहीं। क्योंकि मसाला नहीं था ना, आप किसी की एक झूठे एक्यूजेशन को बस्ट कर रहे हैं तो वो मसालेदार नहीं था, तो वो किसी ने चलाया नहीं, तो वो वीडियो खो गया। क्योंकि 17 मिनट का वीडियो लोग अक्सर करेक्ट पर आज भी वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनको देखना चाहिए। तो अवेलेबल है, हाँ बिल्कुल है। वो 32,000 का आंकड़ा भी हमने विथ नेम्स एवरीथिंग हमने उसमें बताया। सर हाँ, और हमारे से केरला वाले लोग नाराज थे कि ये आपने आंकड़ा कम क्यों बताया, यहाँ का हमारे हिसाब से आंकड़ा 1 लाख के ऊपर है। ओ माय गॉड। तो वो हमसे अलग नाराज थे, यहाँ हमारा अलग क्रिटिसिज्म हो रहा था। बट ऑफ कोर्स केरला के लोगों में बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत खुश हुआ कि हमने ये फिल्म बनाई। क्या बात है। बट आपकी वाइफ की भी बड़ी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी यार। अरे वो बहुत ज्यादा ही हिम्मत वाली और है। मैं कभी-कभी ऑडियंस वो- को एक बात बता दूं, शेफाली मैम हम बहुत कमाल की एक्टर हैं और आपकी फिल्मों में हमने मेरी बहुत मम्मी देखा उनकी हुआ है बड़ी उनको। फैन है। जी टीवी में उनका सीरियल आता था हसरतें, हाँ मैं सही बोला सर? बिल्कुल। है ना, उसमें उनकी बेटी का नाम था रूसा, तो वो रूसा की मम्मी थी। हाँ। मेरी मम्मी को, अब मेरी मम्मी ने बिल्डिंग में सैर करते हुए कभी आते होंगे देख, हाँ। मम्मी कहती वो रूसा की मम्मी, मैं मेरे को याद ना, वे रूसा की मम्मी को, वो हसरतें वाली लड़की। मैं क्या कौन? अरे वो उसके ऐसा पति। अब मैं क्या अच्छा, अरे मैं क्या मम्मी वो किसी और की वाइफ है अभी। उनको लगा, हमारी मम्मियों को लगता है वही पति होगा इसका, सीरियल वाला ही। वाह सर। तो आप जब भी कोई फिल्म या कुछ करते हो तो मैम को बताते हो? हाँ बताना ही चाहिए, ज़रूरी भी होता है। मेरी स्क्रिप्ट भी सबसे पहले मैं उन्हीं को पढ़ने देता हूँ। एक बहुत ही ऑनेस्ट और ब्रूटल फीडबैक भी आता है कि अक्सर तो धुलाई कर देती उस स्क्रिप्ट की, लेकिन मुझे लगता है कि एक ज़रूरी हिस्सा है, आपको उनको इन्वॉल्व रखना चाहिए। और वो क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है उनके। उन्होंने भी थिएटर किया हुआ है। हाँ थिएटर वाले सारे ऐसे होते हैं, उनको पता है कि अपना गमछा अपना बाल्टी बैक स्टेज कहाँ रखनी है। क्योंकि मैंने भी 9 साल थिएटर किया है सर। मैंने ना बड़ी ये चीजें सीखी कि आप अपनी प्रॉपर्टी खुद रखते हो, आपकी एंट्री एग्जिट पे आपको खुद करना है, मेकअप खुद करना, बाल खुद, अपने कपड़े खुद, आपके ये चीजें सिखाते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मैंने थिएटर पंजाब में किया था और मैंने सब ये चीजें की। मैंने जहाँ आई मुझे पूरी वैन मिल गई। मैं यहाँ भाड़े पे रहती थी 1 रूम किचन पे, और मुझे वैन इतनी बड़ी मिली जिसमें 2 बाथरूम थे। तो आधा थोड़ा ये मुंबई वाले भी थोड़े हमको चढ़ा देते हैं ना, बड़ा लेविशपन दिखा देते कि ऑर्डर मैम आप क्या खाएंगी। तो मुझे ऐसा हुआ कि मेरे से पूछ रहा, जिसको ये भी नहीं पता था कि रात को खाने में क्या होगा, मैम आप क्या खाएंगी, 4 चीजों की लिस्ट दे रहे हैं। लेकिन ये तो अभी मजा ये तो दिला दिया, सच में हमारी यार। इंडस्ट्री का ये फायदा है, ये पर्क्स कह सकते हैं हम, कि एक्टर्स को एकदम हाथों पे रखते हैं कि भाई जो खाना है खाओ, जो जहाँ बैठना है पूरे बैठो। यूनिट को ही रखना चाहिए, पर थोड़ा सा हम आर्टिस्ट को करते हैं ना थोड़ा ज़्यादा झुकाव होता है, इमोशन भी होता है ना एक्टरों के लिए, वो अलग होता है। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।